हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद ललन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग पैरेलल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का अध्ययन करेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को ज्ञात करेंगे। तो कैपेसिटर बनाया गया है कि उसकी धारिता को क्या हो किया जा सके, बढ़ाया जा सके। इसी प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो दो समांतर प्लेट लेते हैं जिनके प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल ए है, इनके बीच की दूरी कैपिटल डी है। प्लेटों के बीच एक ऐसा मीडियम है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। अगर पूरी तरह भरा है तब, पूरी तरह भरा है तो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो अब हम प्लेट पी को, किसी एक प्लेट को चार्ज दिया जाता है, अब हम प्लेट पी को क्यू आवेश देते हैं। तो प्लेट पी पर बाहर की ओर इस प्रकार देते हैं कि प्लेट पी पर अंदर की ओर सरफेस उधर प्लस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। इंडक्शन के कारण दूसरी प्लेट क्यू पर उतना ही नेगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। अब इंडक्शन की थ्योरी शुरुआत में पढ़ाई गई है, जिनको आशंका हो पीछे जाके वीडियो देख लें। हाँ, अंदर इंडक्शन के कारण यह नेगेटिव चार्ज तो आ गया, इसके बाहर भी क्या आता है, प्लस चार्ज आ जाता है। बाहर प्लस चार्ज आ जाता है। उस प्लस चार्ज को समाप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, अर्थ से जोड़ देते हैं। तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाके उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है। अर्थ से इसलिए जोड़ा जाता है ताकि प्लेटों पर केवल धनात्मक और केवल ऋणात्मक चार्ज ही रह जाए। जो कैपेसिटर की क्या है, कंडीशन है, शर्त है कि किसी भी आकार के दो प्लेट जिन पर अपोजिट चार्ज हो और एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हो, तो उसे ही क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं। तो एक पे प्लस रहे, एक पे नेगेटिव, तभी ये कैपेसिटर कहलाएगा। तो ये हमारा कैपेसिटर बन गया। तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो आपको गॉस थ्योरम पढ़ाते समय हम आपको बताए हैं कि एक प्लेट इस टाइप से बताए होंगे। एक प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट है, और एक प्लेट क्या है, निगेटिव है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, ये बहुत करीब है। प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां क्या आई थी, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या आई थी। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आई रही होगी इज इक्वल टू छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। आप ख्याल करिए, एक प्लस प्लेट एक माइनस प्लेट अगर है, पास रखे हैं, तो उनके बीच में जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है। और जहां Q क्या है, चार्ज डेंसिटी है। यस, तो ठीक उसी प्रकार से प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। चूंकि प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा हुआ है, तो जाहिर उसकी वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा, 1/k टाइम्स हो जाएगा। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरने की वजह से। तो बस इतना आया। चूंकि हम लोग जानते हैं छोटा सिग्मा इज इक्वल टू होता है विद्यार्थी Q/A। Q प्लेट P को, किसी एक प्लेट P को हम प्लस Q चार्ज दिए थे, और वो प्लेटों का क्षेत्रफल है A, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल है। तो Q के स्थान पे ये वैल्यू यहाँ रखते हैं, छोटा सिग्मा के स्थान पे, तो Q/A। तो आ जाएगा Q/K एप्सिलॉन 0A, E बराबर आ गया। तो प्लेटों के बीच हमें विद्यार्थी इसका क्या चाहिए, हमें इसका चाहिए कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस C इक्वल टू होता Q/V। Q तो हम जानते हैं, हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स होता है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे दूरी होता है। हाँ, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो ये हो जाएगा V इक्वल टू हो जाएगा E गुणे डी। शायद आपको मालूम हो EX इक्वल टू डेल V अपॉन डेल X, इस टाइप से फार्मूला होता है। तो उसी की सहायता से ये लिखा गया है, या ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड में संबंध। तो E इक्वल टू क्या होता है, VA माइनस VB अपॉन डी होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस टाइप से फार्मूला अगर आप जानते होंगे तो उसका यहाँ प्रयोग करिए आप। हाँ, तो ये V मतलब क्या है, प्लेटों के बीच, कैपेसिटर के बीच जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E गुणे डी, इलेक्ट्रिक फील्ड गुणे प्लेटों के बीच की दूरी। तो बस इस फार्मूले की सहायता से आप रखिए, और E का मान ऊपर से रखते हैं, तो ये हो जाएगा Q अपान K एप्सिलॉन 0 A, यहाँ D पहले से है, इतना आया, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस जब पता चल गया तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश और उसके कारण प्लेटों के बीच उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस के रेशियो को ही कैपेसिटर की क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस कहते हैं। तो यही चीज है यहाँ पे आया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का मान ऊपर से हमको क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, तो हम रख रहे हैं। तो ये हो जाएगा क्यू डी अपान K एप्सिलॉन 0 A। ये मैं क्या कर रहा हूं यार, सॉरी, ये Q अपान, Q तो ऊपर वाला है, V के स्थान लिखेंगे क्यू डी अपान K एप्सिलॉन 0 A। तो Q से Q क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। तो C इक्वल टू आया विद्यार्थी K एप्सिलॉन 0 A अपान डी। तो आज से आपको यही मिल गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का ये व्यंजक आया। ये तब आया है जब प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फुलफिल्ड हो। हाँ, तो इतना यह हो गया। अगर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ना हो, ओनली एयर हो, तब तो यहां आप कहेंगे कि फॉर एयर आर वैक्यूम, K इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो ऐसी दशा में C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन 0 A अपान डी। अगर प्लेटों के बीच वैक्यूम है या एयर है, उनके बीच कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा नहीं है, तो ऐसी दशा में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C या C0 इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान डी होगा, क्योंकि K इक्वल टू क्या हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा। हाँ, बोर्ड वाले बच्चों के लिए एक चीज और जानना है कि वो पूछते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है। इंक्रीज कैपेसिटेंस मेथड बाय इंक्रीजिंग कैपेसिटेंस। तो ये कॉन्सेप्ट पहले ही बताया चुका है। किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ाने का तरीका आपको पहले ही बताया जा चुका है। तो उसके लिए क्या शर्त है, तो प्लेटों के बीच क्या कर दिया जाएगा,
पहला शर्त ये देखिए के गुना बढ़ गया है। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को पूर्णतः क्या कर दिया है, भर दिया जाए, जिसके के का मान जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस का मान उतना ज्यादा होता चला जाएगा, उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो पहला काम तो प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फुलफिल करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जा सकता है। दूसरा, प्लेटों के बीच के डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे डी का मान आधा कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पे 2 तरीका आपको ये बताना था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो तरीका ये है, प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को फुलफिल करके पहला, और दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो हाँ विद्यार्थी, आज आपका ये हेडिंग कंप्लीट हुआ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला हेडिंग देखा जाए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अब भी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि अब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस जो है पार्टली भरा हुआ है, मतलब आंशिक रूप से भरा हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ नहीं है। तब कैसे हम लोग इसका जो है कैपेसिटेंस निकालेंगे, आधा अधूरा भरा है, इस टाइप से है। तो फिर वही पूरी कहानी विद्यार्थी कि 2 पैरेलल प्लेट हैं और उसका एरिया ए है, प्रत्येक प्लेट का एरिया ए है, उनके बीच का डिस्टेंस डी है, और प्लेट ए को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इंडक्शन के कारण पहली प्लेट पी को प्लस क्यू चार्ज देते हैं तो इंडक्शन के कारण सेकंड प्लेट क्यू पर अंदर की ओर माइनस क्यू चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, जबकि बाहर उत्पन्न प्लस क्यू चार्ज को अर्थ से जोड़कर न्यूट्रल कर लेते हैं ताकि प्लेटों पर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रह जाए। इतना हो गया। हाँ, प्लेटों के बीच टी मोटाई का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। के यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो 1 से ज्यादा होगी, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट यहां तक हो सकता है। के का मान 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। के की जो वैल्यू होती है वो विद्यार्थी 1 से लेकर कहां तक होता है, इनफाइनाइट तक होता है। तो ये इतना हमारी जानकारी में है। अब हमें प्लेटों के बीच इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो पहले देखते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, चलो एयर में पहले निकालते, एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट ए। अरे एक प्लेट पर प्लस एक माइनस है, प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग जस्ट बताए हैं E इक्वल टू छोटा सिग्मा अपान ए होता है, छोटा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट होता है। तो और छोटा सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपान ए, तो ये एप्सिलॉन 0 ए हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए हो जाएगा। तो ये आएगा वायु क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हाँ वायु, अरे इतना खाली है ना इधर, तो यहाँ एयर है, एयर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का ये आया इतना अंदर इसी फार्मूले से। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में देख लेते हैं, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं जिसकी मोटाई कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, तो ई टी हम लिख दे रहे हैं। तो ये भी हो जाएगा Q अपान के एप्सिलॉन नॉट ए। इतना आया विद्यार्थी। इसमें वो एयर है, एयर वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वाले क्षेत्र में जितने में है उतने में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आएगा, मतलब ये वैल्यू कम होगी, तो हमें इसका कैपेसिटेंस ज्ञात करना है। तो कैपेसिटेंस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस की हमें क्या होगी,
आवश्यकता होगी। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, तो V इक्वल टू हो जाएगा। अब देखते हैं, यहां है E नॉट, E नॉट मतलब एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड, E नॉट और एयर कितने डिस्टेंस में, ये आप बताइए। पूरा डिस्टेंस प्लेटों के बीच है D, स्मॉल लेटर में D है पूरा डिस्टेंस। अब उसमें T मोटाई में तो कब्जा कर लिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का कब्जा है, तो D में से, टोटल मोटाई में से अगर T वाला हटा दिया जाए तो जो उतने डिस्टेंस में बचेगा वो क्या होगा, वो एयर होगा विद्यार्थी। एयर कितने में होगा, D माइनस टी डिस्टेंस में एयर है। हमें लगता है आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और ये फार्मूला जो हम प्रयोग कर रहे हैं, E इक्वल टू, ये लिखे कहां से हैं, E इक्वल टू VA माइनस VB अपॉन D, यहां से आप सोचें। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, उसी आधार पे पोटेंशियल डिफरेंस। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर प्लस पोटेंशियल डिफरेंस इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इन एयर हो गया। अब की बार ET गुणे क्या, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में चाहिए, और उसकी दूरी चाहिए, वो कितने दूरी में फैला हुआ है, तो T दूरी में। तो इस प्रकार विद्यार्थी हम लोग देख रहे हैं कि नेट पोटेंशियल डिफरेंस का पता चल गया। अब E वगैरह की वैल्यू ऊपर से रख देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। तो E नॉट है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट, यहाँ D माइनस टी हो जाएगा, प्लस इसके स्थान पे हो जाएगा Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ T है तो T लिख देते हैं साहब, इतना आया है। अब यहाँ हम लोग Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले लेंगे, तो ये इन ब्रैकेट आएगा D माइनस टी प्लस T अपॉन K, तो ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया विद्यार्थी। अब कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो C इक्वल टू होता है Q अपॉन V, C इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q रहेगा, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, जो कि हम निकाल चुके हैं। तो यही चीज, मतलब जब भी कैपेसिटेंस ज्ञात करना हो तो हमें क्या ज्ञात करना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है, जब वो कर चुके तो उसमें आप वैल्यू रखिए, आपको मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A इन ब्रैकेट D माइनस टी प्लस T अपॉन Q हो जाएगा। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट A एक अपने प्रोसेस के अनुसार कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आप यहां से देखिए, तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस T अपॉन K। ये T अपॉन K केवल इसका बटा है, ये अलग है दोनों। हाँ, तो ये इतना आया हमारा। हाँ विद्यार्थी, अब इसकी सहायता से आपका टोटल कंडीशन पूरा हो जाता है। यस, तो इतना हमें आपको इससे बताना था यहाँ पर। तो आज से ये हो गया, हमारा डेरिवेशन हो गया। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन पार्टली फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मतलब ये फार्मूला तब आया है जबकि समांतर प्लेटों के बीच डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आंशिक रूप से भरा हो, या कहा जाए पार्टली फिल्ड हो, पूरी तरह भरा न हो, तब ये फार्मूला आया है। हाँ, ये तो डेरिवेशन हो गया विद्यार्थी। अब हमको इसे समझना है, स्पेशल केसेज में। चलिए,
पहला वाला। अब ये फार्मूला सबके लिए है तो सबका आंसर मिलना चाहिए। अभी तो हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन किए थे जिसमें डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फुल फिल्ड था या केवल एयर था, तो वो फार्मूला यहां से भी आना चाहिए। तो देखें, क्योंकि ये मेन तो हमारा यही है जो हमेशा वैलिड है, तो इसे आपको याद रखना है। न्यूमेरिकल के लिए बोर्ड वाले लड़के इसको एकदम फार्मूला याद रखें, क्योंकि इसी फार्मूले पे रखना रहता है। टी मोटाई है और के डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का वैल्यू रहेगा जो 2, 3, 4 इस टाइप से दिया रहेगा। तो बिल्कुल परेशान होने जरूरत नहीं, सफाई से कैलकुलेशन करना है। हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है इसमें के वगैरह के संबंध में अभी और जानकारी आपको आगे दिया जाएगा। अभी बहुत कुछ पढ़ाना है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे कि कंपटीशन या जेईई स्तर का कोई चीज नहीं हुआ है, कुछ भी हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ, चलिए देखते हैं। अगर ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है ये पूरे डी दूरी में हो जाए, पूरी तरह फुलफिल्ड हो जाए, मतलब ऐसी दशा में क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू डी के बराबर हो जाए। टी का सान क्या लिख दें, डी लिख दें तो क्या होगा, अरे ये टी मोटाई में है ना, तो डी मोटाई में हो जाए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो क्या आएगा, तो टी का सान क्या लिख दें, डी रख दें। तो आप देखो कितना आ रहा है, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस डी प्लस डी अपान के, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्वल टू आ गया के एप्सिलॉन नॉट A अपान डी, जो कि हम लोग इससे पहले निकाल चुके हैं, आया है। दूसरा, यदि प्लेटों के बीच केवल एयर हो, ओनली एयर हो, ओनली एयर के लिए के इक्वल टू क्या होता है, के इक्वल टू 1 होता है। के इक्वल टू 1 फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम। हाँ, एयर और वैक्यूम। तो के इक्वल टू 1, अगर केवल एयर हो तो केवल एयर अगर होगा तो क्या हो जाएगा, केवल एयर हो जाएगा तो टी का स्थान पे डी हो जाएगा, टोटल डी हो जाएगा और के का मान 1 हो जाएगा। तो डी माइनस डी प्लस डी बाई 1, तो ये कट जाएगा कि आएगा सी इक्वल टू कितना आएगा, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी आएगा। अगर टोटल प्लेटों के बीच क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा। दो तो ये कंडीशन हुआ। हाँ, आप इतना कॉपी कीजिए, कुछ और बात इसके लिए हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, तो ये तो दो तो पुराना केस है जो हम पढ़ चुके थे, वो बताए। तीसरा स्पेशल केस में तीसरा देखें, यदि प्लेटों के बीच यदि क्या हो, यदि प्लेटों के बीच जो है क्या भर दिया जाए, मेटल भर दिया जाए। अगर ये हमारा क्या होता है, तो ये क्या होता है, टी मोटाई का क्या होता है, मेटल होता है। फॉर मेटल के लिए जो मेटल का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इनफाइनाइट होता है। मैं आपको बताया कि के की वैल्यू जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। तो अगर ये मेटल है, ये क्या है, मेटल, अगर ये मेटल है तो के इक्वल टू इसके लिए क्या होगा, इनफाइनाइट। तो के इक्वल टू इनफाइनाइट फॉर मेटल। अगर ये टी मोटाई का कोई मेटल रख दिया जाए तब डाइलेक्ट्रिक, तो के इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, तो टी अपान के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ऐसी दशा में C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस टी हो जाएगा विद्यार्थी। इसी फार्मूले से सब और कैटेगरी हो सकता है, आपको समझना चाहिए। मेन फार्मूला ये याद रहे, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब उसमें भिन्न भिन्न कंडीशन है। अगर ये टी मोटाई का मेटल है, मेटल के लिए के इक्वल टू इनफाइनाइट होता है, तो टी अपान इनफाइनाइट, तो टी अपान इनफाइनाइट अगर हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0। इनफाइनाइट के स्थान पे 1 अपान 0 करोगे, 0 ऊपर जाएगा, 0 गुणे टी हो जाएगा क्या, 0। तो ध्यान देना ये। हाँ, तो ये फार्मूला है। और केस ये हो सकता है ये विद्यार्थी
कि ये T1 T2, चौथा केस में ले लेते हैं T1 T2 T3 सो ऑन, मोटाई के क्या ले लिया जाए, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया जाए, अलग अलग होंगे। मतलब ये पहला वाला कागज होगा, ये लकड़ी होगा, ये लकड़ी का बुरादा होगा, ये प्लाई होगा। तो इस टाइप से एक कपड़ा भरा होगा, तो सबका अलग अलग होगा। तो अलग अलग मोटाई है और अलग अलग चीज है, तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, अलग अलग होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी अलग अलग होगा। मतलब मान लेते पता नहीं कितनी पट्टी रखी गई, ऐसे ऐसे पतली पतली पट्टी ऐसे रखी चली गई है अलग अलग धातु की, तो अलग अलग मोटाई की होगी। तो ये सब ध्यान दें। अगर इस टाइप का भी केस कोई आ जाता है तो ऐसी दशा में समांतर प्लेट संधारित्र धारिता हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसी फार्मूले में फिर भी ज्ञात करेंगे। आप देखिए अपने अपने स्थान पे सबको रखेंगे। तो C इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन A अपॉन D में तो कोई चेंजिंग कर नहीं सकते, D टोटल डिस्टेंस है, ये चेंजिंग। T के स्थान पे यहाँ माइनस लगाइए, T के स्थान क्या लिखेंगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। मतलब अब 5 पट्टी है, 10 पट्टी है, 15 पट्टी है, मुझे क्या मालूम, जितना सो ऑन कर देते हैं उसमें सब एडजस्ट हो जाएगा। अब के बाद D माइनस टी हो गया प्लस T बाई के, तो पहले के लिए हो जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस सो ऑन। ये भी पता नहीं कहां तक जाएगा, जहां तक पूछा जाएगा। तो ऐसे केस में ये फार्मूला होगा। तो ऑप्शन वगैरह के लिए आप सतर्क रहिएगा। आप भीड़ भाड़ से परेशान ना हो, आपको अपने नियम से मतलब है। मेन फार्मूला ये ऐसा हो सकता है, ये चीज हो सकता है। एक चीज और, इसका 5वां केस भी बनाया जा सकता है विद्यार्थी, इसका 5वां केस भी बनाया जा सकता है। हो सकता कह दे वो मोटाई सबका सेम है लेकिन अलग अलग सब्सटेंस का है। अगर मोटाई सेम कह देता है किताब वाला, तो ये टी धन टी जितनी बार कहेगा, 5 बार कहेगा तो 5T आ जाएगा। अब ये T/K1 धन T/K2 धन T/K3 टी कॉमन ले लेना, तो वो एक नहीं, मोटाई अगर सेम है तो टी ही क्यों रखा जाएगा, T1 T2 T3 नहीं रखा जाएगा। हाँ ऐसा हो जाएगा। 5वां केस और हो सकता है, इफ 5वां केस में मान सकते हैं इफ D इक्वल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन। जो T1 T2 T3 सो ऑन की अथवा है डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे हुए हैं इतने मोटाई की, वो पूरे में भर जाए। मतलब बीच में कहीं एयर न रहे, बीच में कहीं एयर न रहे, बीच में कहीं एयर नहीं रहेगा विद्यार्थी, तो ये इसके 100% बराबर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या बन जाएंगे, एक प्लस है, ये क्या है माइनस है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसी दशा में समांतर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपान आएगा T1 अपान K1 प्लस T2 अपान K2 प्लस T3 अपान K3 प्लस 1। तब ये विद्यार्थी आ जाएगा। ये इतना हमें आपको बताना था। बीच में इसमें खाली है ना, मान लेते हैं T1 T2 T3 सो ऑन मोटाई की पूरी तरह भरा है, एयर है ही नहीं। एयर जब है नहीं तो इसका मतलब पूरा D जो है इस T से कब्जा हुआ है। तो D मतलब इसके स्थान पर भी क्या हम लिख सकते हैं, D लिख सकते हैं। D माने D कैंसिल हो जाएगा, D माने D कैंसिल हो जाएगा। तो यही इतना आंसर बचेगा। तो ये केस हो सकता है। तो विद्यार्थी हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से रिलेटेड दोनों हेडिंग, जबकि फुल फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से, जबकि पार्टली फील्ड हो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, दोनों दशाओं में हम कैपेसिटेंस का डेरिवेशन कर चुके। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।